सृष्टि शुक्ला, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रदेश में मिला ओमिक्रॉन का दूसरा केस। करनाल के बाद फरीदाबाद में मामला सामने आया है। कनाडा से लौटी युवती में मिला है ओमिक्रॉन का वेरिएंट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिल गया है। करनाल के बाद फरीदाबाद से भी मामला सामने आया है। कनाडा से लौटी युवती में ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिला है। करनाल के बाद फरीदाबाद में मामला सामने आया है। कनाडा से लौटी युवती में ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला है। प्रदेश में धीरे धीरे ओमिक्रॉन पर पैर पसारता चला जा रहा है। करनाल में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है, जहां पुर्तगाल से लौटा शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। वहीं अब करनाल के बाद फरीदाबाद में भी ओमिक्रॉन का केस मिल गया है। आपको बताते चले, कनाडा से लौटी युवती में ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी चेतावनी दे दी है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और जो कोरोना की गाइडलाइंस थी उनका पालन करने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन लगातार पैर पसारता चला जा रहा है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आ गया है। करनाल के बाद अब फरीदाबाद में भी एक मामला सामने आ गया है। चिंता वाली बात यह है, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से हम इस समय बाजारों की स्थिति देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग मास्क का इस्तेमाल करते नजर नहीं आ रहे हैं। 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है और ये लापरवाही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब लोगों को अपना ख्याल रखना होगा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, क्योंकि डराने वाली खबर सामने आ गई है। चिंता करने वाली बात है, ये ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिल गया है प्रदेश में। करनाल के बाद अब फरीदाबाद से भी एक मामला सामने आ गया है। कनाडा से लौटी युवती में ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला है। तो प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आ गया है। करनाल के बाद फरीदाबाद से एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार मास्क पहनने की अपील की जा रही है, 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की जा रही है और अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाते हैं तो अपना ख्याल आपको खुद ही रखना होगा, क्योंकि लगातार जो ओमिक्रॉन के केस हैं वो मिलते चले जा रहे हैं और प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आ गया है। चिंता वाली बात यह है और स्वास्थ्य विभाग भी अब इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग अपना ख्याल रखें, गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। और हमारी सहयोगी पूजा शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पूजा, आपके पास आना चाहूंगी, प्रदेश में दूसरा केस सामने आ गया है, चिंता वाली बात है ये। बिल्कुल सृष्टि, ये बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि लगातार जो है लोगों को इस बात को लेकर जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लापरवाहियां लगातार बढ़ती जा रही है। और फरीदाबाद में पहला ओमिक्रॉन का यह मामला सामने आया है तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 13 दिसंबर को आपको बता दूं कि ये युवती छात्रा है जो कि कनाडा से लौटी थी और जब इसकी कोरोना टेस्टिंग की गई तो इसमें ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट पाया गया। जो युवती की मदर है वह एक अन्य महिला है, उन्हें स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। युवती के साथ क्वारंटीन में रखा गया है। बाकी युवती और उसके परिजन और किन लोगों के संपर्क में आए हैं इसकी भी स्वास्थ्य विभाग जांच करवा रहा है। और फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग की माने तो युवती की हालत स्थिर बनी हुई है और दोनों डोज जो है वैक्सीन की युवती ने लगवाई हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस बात को लेकर भी चिंतित है कि ओमिक्रॉन का पहला मामला आ गया और इस तरह के मामले आगे ना बढ़े, उसको लेकर क्या रणनीति तैयार की जाए। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में चिंता करना बिल्कुल वाजिब है सृष्टि, क्योंकि देखिए क्रिसमस नजदीक है और न्यू ईयर नजदीक है, तो ऐसे में सार्वजनिक समारोह कहीं कोरोना संक्रमण फैलाने का कारण ना बन जाए, इसे लेकर भी अब सख्त गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है। दिल्ली में बहुत कुछ प्रतिबंधित कर दिया गया है और हरियाणा में भी गृह मंत्री अनिल विज ने जिस तरह से गाइडलाइंस दी है तो निश्चित तौर पर उसका असर नजर आएगा। लेकिन जिला स्तर की यदि बात की जाए तो जहां पर ओमिक्रॉन के मामले हैं वहां पर सख्त जो है गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है, सार्वजनिक समारोह को प्रतिबंधित करने की जरूरत है। और ये मांग
केवल प्रशासन से आम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा जो कोरोना की दूसरी लहर में जिन्होंने भयावह स्थिति बहुत नजदीक से देखी है, उनके माथे पर चिंता की लकीरें सृष्टि कह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोरोना की दूसरी लहर में भी शुरुआत में जिस तरह लापरवाही बरती गई, उसका अंजाम क्या हुआ ये पूरा शहर जानता है। तो ऐसे में हालात को नियंत्रण में करने के लिए सख्त गाइडलाइंस की मांग की जा रही है। बिल्कुल पूछवा, तो जो दूसरी लहर थी कोरोना की उसे अभी हम भूल नहीं पाए, वो तस्वीरें आज भी हमारी आंखों के सामने हैं और आज भी अगर हम उन्हें याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लोग लाइनों में लगे थे ऑक्सीजन के लिए, लगातार लोगों की मौत हो रही थी। अब एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही तो दूसरी तरफ अब ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो भी सामने आते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ गाइडलाइंस लेकर के आ रहा है, किस तरीके से उनका पालन करवाया जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं पूजा ये देखिए कि बाजारों में अभी भी भीड़ देखने को मिलती है और लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं कर रहे हैं, और यही लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। पूजा दृष्टि देखिए, चाहे मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, तमाम नियमों का तो किया ही जा रहा है, लेकिन एक और चिंता का विषय है जिस पर प्रशासन अभी ध्यान नहीं दे रहा है कि सार्वजनिक समारोह जो है वो निकट भविष्य में आयोजित किए जाने हैं। चाहे सांसद खेल महोत्सव की बात की जाए फरीदाबाद में, या फिर औद्योगिक एक्टिविशन फरीदाबाद में लगने वाली है, जिसमें काफी संख्या में लोग जो है भाग लेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सार्वजनिक समारोह में किस तरह से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है, या जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसे लेकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है फरीदाबाद का, वो निश्चित तौर पर ये कह रहा है कि अभी समय नहीं है सार्वजनिक समारोह का, उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ऐसे में यदि सेहतमंद लोग रहेंगे तो इस तरह के आयोजन भविष्य में भी किए जा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सार्वजनिक समारोह में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो जो प्रशासन है उसे गंभीर निर्णय लेने की जरूरत है। अन्यथा ऐसा ना हो कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में कहर बरपा, कोरोना की तीसरी लहर जो फरवरी में जो विशेषज्ञ संभावना जता रहे हैं, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। तो ऐसे में यदि समय रहते जागरूकता अपनाई जाएगी तो सृष्टि निश्चित तौर पर, क्योंकि वैक्सीनेटेड बहुत सारे लोग हो चुके हैं, तो उतना नुकसान कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन नहीं पहुंचा पाएगा। बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम बड़ी खबर बता रहे थे जहां पर ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और तो वहीं आपको बताते चले कोरोना के भी आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, लुधियाना कोर्ट परिसर में हुआ धमाका। बड़ी खबर बता रहे हैं, तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 के पास ये धमाका हुआ है। धमाका होने से कोर्ट की दीवार ढही गई है। आपको बताते चले बड़ी खबर हम बता रहे हैं, 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हो गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 के पास ये धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया है। 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका। तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 में धमाका हुआ है। धमाका होने से कोर्ट की दीवार भी गिर गई है। इस धमाके में 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हो गया है। तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 के पास ये धमाका हुआ। धमाका होने से कोर्ट की दीवार भी गिर गई है। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया है। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका। तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 के पास धमाका हुआ। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हो गया है, जहां पर आपको बताते चले प्रशासन मौके पर मौजूद है। धमाका होने से कोर्ट की दीवार भी गिर गई है। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल बच गया है। 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका। तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 के पास ये धमाका हुआ है, जहां पर आपको बताते चले प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। कोर्ट परिसर में धमाका हो गया है। तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 के पास ये धमाका हुआ। धमाके से कोर्ट में भगदड़ मच गई है।
सिलेंडर फटने की आशंका भी यहाँ पर जताई जा रही है और पार्किंग में जो कार खड़ी थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हो जाता है। तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 के पास ये धमाका हुआ है। धमाके से कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सिलेंडर फटने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है और पार्किंग में जो कार खड़ी थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लुधियाना कोर्ट में धमाका हुआ है। धमाके से कोर्ट में भगदड़ मच गई है। सिलेंडर फटने की आशंका जताई जा रही है। पार्किंग में खड़ी कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हो गया। आपको बताते चले 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और मौके पर प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। सिलेंडर फटने की आशंका जताई जा रही है। पार्किंग में खड़ी कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ। अर्जुन से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जाट धर्मशाला में होगी खाप की पंचायत। प्रदेश में 150 खापे कर रही है विचार विमर्श। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर विचार किया जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव पर कॉमन ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जाट धर्मशाला में खाप की पंचायत होनी है। प्रदेश में 150 खापे विचार विमर्श कर रही है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर विचार किया जाएगा। जाट धर्मशाला में खाप की पंचायत। प्रदेश में 150 खापे कर रही है विचार विमर्श। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव पर कॉमन ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार को भेजा जाएगा ड्राफ्ट। तो सभी धर्मों पर करना पूरे 12 बजे शुरुआत होगी। हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर जो 30 साल से खाप पंचायतें उत्तरी भारत की संघर्ष कर रही है, एक गोत्र में, एक गांव में, लगते गांव में शादी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में आज ये ढांडा खाप की तरफ से पंचायत बुलाई गई है। और इसमें जो 18 से 21 साल की उम्र जो लड़कियों की करी है 21 साल की, उसके बारे में भी सारी खाप बारे तपे सभी फैसला लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी माँ बाप को भी काफी दिक्कत आएंगी। जो इस तरह एक गांव में, एक गोत्र में होता है तो भाईचारा बिगड़ता है। तो जाट धर्मशाला में खाप की पंचायत हो रही है। प्रदेश में 150 खापें विचार विमर्श कर रही हैं। आपको बताते चले, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव पर कॉमन ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा। आपको बताते चले, केंद्र और राज्य सरकार को ड्राफ्ट भेजा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, आज खाप की पंचायत होनी है और लड़कियों की शादी की उम्र जो बढ़ाई गई उसको लेकर के विचार किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? 18 साल की उम्र में भी आप जो केंद्र सरकार ने 18 साल से जो है आज बात की जाए तो उसमें बदलाव चाहते हैं और शादी करते हैं उसको लेकर हालांकि पंचायत आई, आप देख सकते हैं है वो भी इनका शुरू हो गया है, हिस्सा लिया है। और कुछ मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? आज देखते हैं आज मैं जो सरकार एक कानून लेके आई है 21 साल करनी चाहिए। महिलाएं मिच्योर की वजह से वो घर वाले एक ही है, पहलू भी तो है। बच्चे महिला जो रास्ता भटक गई या उनके लिए माँ बाप के लिए बहुत बड़ी सरकार से कहना चाहते हैं है ये खापों का राज्य जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, सरकार का मामला नहीं,
हम चाहते हैं सुलझाकर खाप पंचायतों से राय बनाए, नहीं तो 19 साल ही ज्यादा होगी। हमारा केंद्र है, वहाँ पढ़ाई लिखाई इतना लंबा टाइम नहीं कर पाएंगे तो उसमें बच्चे भटक जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत। तो आपको बताते चलें, जाट धर्मशाला में खाप पंचायत होगी। प्रदेश में 150 खापें विचार विमर्श कर रही हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव पर कॉमन ड्राफ्ट को भी तैयार किया जाएगा और केंद्र और राज्य सरकार को ये ड्राफ्ट भेजा जाएगा। मजबूरी में कम उम्र में शादी को मंजूरी मिले, ये मांग यहां पर रखी जा रही है। तो आपको बताते चले, प्रदेश में 150 खापें विचार विमर्श कर रही हैं। महापंचायत में सबसे पहला मुद्दा हिंदू मैरिज एक्ट को बदलाव करने का होगा। खाप पिछले 30 साल से ये मांग कर रही है कि एक गोत्र में शादी किए जाने पर रोक लगाई जाए। इसके बारे में इस खाप पंचायत में विचार किया जाएगा। समाधान कहाँ होगा? माँ बाप 4 साल क्या उनके पैरे पे बैठे रहेंगे? जो हमारे बच्चे हैं जो अनमिच्योर होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, वो रास्ता भटक जाते हैं, तो वहाँ समस्याएं हो जाएंगी। हम ये कहते हैं, देखिए महिलाओं का ये कहना है कि जो बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, हालांकि देखिए सरकार, केंद्र सरकार ने अभी जो है 21 साल की उम्र शादी की है जो है लड़कियों की, क्योंकि पहले 18 थी। तो ये कुछ महिलाएं यहाँ पे आई है, इनका ये कहना है कि देखिए 19 साल की जाए, क्योंकि हरियाणा में जो खान पान है वो कहा भी जाता है कि दूध दे जाता है ना, तो लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं। तो इसके बारे में जो है सरकार को ड्राफ्ट भेजा जाएगा। हालांकि अभी जो है यहाँ पे पंचायत शुरू हो गई है और अभी जो है थोड़ी देर में जो है साफ हो जाएगा। देखिए तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेके आज चर्चा होगी। या बात की जाए हिंदू मैरिज एक्ट की या फिर एक गाँव में शादी को लेके, तो इसमें जो है बदलाव की इन्होंने मांग की है। अभी जो है फिलहाल यहाँ पे पंचायत शुरू होगी। बिल्कुल परमजीत जी, लेकिन इनसे पूछिए कि जिस तरीके से लड़कियों की शिक्षा के नजरिए से अगर हम देखते तो ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें भी हक है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने बारे में सोच सके। बिल्कुल, देखिए इनका ये भी है कि जो लड़कियां पढ़ने की इच्छुक है वो पढ़ सकती है। हालांकि अभी भी हमने देखे लड़की हमने भी कॉलेज में बात भी की, लड़कियों को ये कहना था कि देखिए 18 साल की जो उम्र होती है वो बिल्कुल मैच्योर नहीं होती और 21 साल की उम्र में लड़के मैच्योर हो जाती है, उसको अपना सब पता लग जाता है। तो सरकार की स्वागत किया है। लोग हैं आज यहाँ पे महापंचायत उन्होंने की है और आज ये है जो पूरी पंचायत दिया जाएगा सरकार को लगाएगा। हालांकि कुछ महिलाएं जो बात करने की कोशिश करते हैं, मैडम क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? वैसे तो देखो जी उनके लिए तो लड़की के लिए क्यों परिवार में जो तो आज जो खाप तो लोग जो खाप फिलहाल कार्यक्रम हो गया है, तो ये फैसला जो है ड्राफ्ट देंगे, आपको क्या लगता है? ये तो जो ये समाज लगे तो वैसा ही चाहिए प्रक्रिया था। सब है ना जाता था
आपने ले लेना। वो चली हुई है और बिल्कुल परमशील जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब देखने वाली बात होगी पंचायत क्या कुछ फैसला लेती है और किस तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पानीपत से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। 2 बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। पानीपत के चुलकाना गांव का यह मामला आपको हम बता रहे हैं। पानीपत से बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। 2 बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग करी है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। पानीपत के चुलकाना गांव का यह मामला आपको हम बता रहे हैं। पानीपत से बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। 2 बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। पानीपत के चुलकाना गांव का यह मामला आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर पानीपत से, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। 2 बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग करी है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। पानीपत के चुलकाना गांव का यह मामला आपको बता रहे हैं। पानीपत से बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। 2 बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग करी है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। पानीपत के चुलकाना गांव का यह मामला आपको बता रहे हैं। पानीपत से बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 2 बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग करी है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। पानीपत के चुलकाना गांव का यह मामला आपको बता रहे हैं। तो करते हैं खबरों का। अकाली दिग्गज रहे रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा घर वापसी करेंगे। सुखबीर बादल की मौजूदगी में वो सिहद संयुक्त छोड़ अकाली दल में शामिल होंगे। अकाली दल में आते ही उन्हें खडूर साहिब से उम्मीदवार भी घोषित किया जाएगा। सुखबीर बादल ब्रह्मपुरा को पार्टी में शामिल करने के लिए चंडीगढ़ में सेक्टर 15 स्थित उनके घर में आएंगे। रणजीत ब्रह्मपुरा ने सुखबीर के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए ही अकाली दल छोड़ी थी, जिसमें कई आरोप भी लग रहे थे, जिसके बाद ढींढसा के साथ मिलकर सिहद संयुक्त बनाई गई थी। हालांकि अब ढींढसा के बीजेपी के साथ गठजोड़ के विरोध में वो अकाली दल में लौट रहे हैं। अब वो सुखबीर बादल के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो अकाली दिग्गज रहे रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा घर वापसी करने वाले हैं। सुखबीर बादल की मौजूदगी में वो सिहद संयुक्त छोड़कर अकाली दल में शामिल होने वाले हैं। अकाली दल में आते उन्हें खंडूर साहिब से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया जाएगा। चौबीस तारीख को चंडीगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। आपको बताते चले 2017 में बीजेपी ने निकाय चुनाव में बहुमत हासिल की थी। तो वहीं वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवार मेयर रविकांत शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में चंडीगढ़ ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सभी जगह सर्विलांस कैमरे भी लगवाए थे और जनवरी में देश के गृह मंत्री कंट्रोल रूम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ रविकांत शर्मा ने बताया कि मैं 5 सालों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी मतदाताओं के बीच में ला रहा हूं। और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुना देते हैं। एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ चंडीगढ़ के मेयर बीजेपी पार्टी से संबंधित और इस बार फिर एक बार वार्ड 17 से चुनावी रणभूमि में है और रविकांत शर्मा, सबसे पहले से स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रविकांत जी, अभी कुछ ही समय पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राजकुमार वेरका ने ये कहा है, लगाए आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी में, लेकिन एक निजी चैनल ने आम आदमी पार्टी को पहले पायदान पे और दूसरे पे बीजेपी और तीसरे पे कांग्रेस को दिखाया है कि निकाय चुनाव में चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। इस पर क्या कहें? देखिए, ये सपने लेना कोई बुरी बात नहीं होता। हर व्यक्ति को लेने का अधिकार है और अपनी अपनी मानसिकता हर व्यक्ति की है। मगर आने वाले समय में 27 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे और 35 की 35 सीटें आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में अपना खाता खोल लेना बहुत बड़ी बात है। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यहाँ रैली की, आपने कहा कि खाता खोल लें। उन्होंने कहा कि जीत सुनिश्चित है और मैं चंडीगढ़ में हमारे नगर निगम में मैं बिजली और पानी फ्री कर दूंगा। इस पे क्या कहें?
देखिए, पहली बात तो बिजली और पानी फ्री करेंगे, ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से करना, और जब आपके पास कोई पैसा होता है, कुछ होता है, तभी आप ऐसा काम कर सकते हैं। और चंडीगढ़ की जनता किसी चीज की फ्री चाहती नहीं है। और दूसरी चीज की चंडीगढ़ में आज की डेट में बिजली पानी की जो रेट है, उनको कहना पंजाब में उनके बहुत सारे एमएलए कभी मुद्दा नहीं उठाया। आज पंजाब में 8 रुपए यूनिट है, चंडीगढ़ में जो बिल 1500-1800 रुपए का आता है, वहाँ 8000 का आता है। वहाँ तो करिए, चंडीगढ़ के लोग झांसे में आने वाले नहीं है, और चंडीगढ़ के लोग कुछ फ्री में चाहते भी नहीं है, और हम कभी फ्री का वादा नहीं करते। लोग कहते हैं वाजिब दाम पे हमें सुविधाएं मिले, वो काम कॉर्पोरेशन कर रहा है। आज चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे देश भर में आपको कंपैरिजन करना, हर चीज जो है वो वाजिब दाम पे, सस्ते दाम पे चंडीगढ़ में। आप मेयर हैं चंडीगढ़ के और लगभग 1 वर्ष आपको हो गया। ट्रैफिक व्यवस्था जो है चंडीगढ़ की दिन प्रतिदिन जो है चरमराई जा रही है। इस पर इन 1 वर्ष में बीजेपी ने कोई इस पे संज्ञान लिया, या आने वाले समय में क्या? देखो, बहुत बड़ा संज्ञान लिया। अभी पूरे शहर को हम सर्विलांस पे करने जा रहे हैं। 2200 सीसीटीवी कैमरा हमने पूरे शहर में लगाया है। हम फॉरेन में जाके आके बात करते हैं, वहां गए थे, कहीं ट्रैफिक वाला नहीं मिला, वहां तो सिर्फ सीसीटीवी देखते हैं। फरवरी महीने में देश के गृह मंत्री आए, उसका उद्घाटन करने आ रहा है कंट्रोल रूम का, और अगले साल 2022 में फरवरी के बाद 2200 कैमरा जब शहर में लगेगा, आपको ट्रैफिक पुलिस वाला नजर नहीं आएगा। लोग कानून की, चंडीगढ़ के लोग पढ़े लिखे हैं, कानून की पालना भी करते हैं, और आप देखोगे कि जो भी चलाने की भी है ऑनलाइन सीसीटीवी के माध्यम से सारी हो रही है। इसके अलावा उसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, कहीं कोई गाड़ी अगर चोरी होगी, हमारे कंट्रोल रूम पे उसका नंबर आ गया, वो गाड़ी जैसे शहर में घुसेगी तो वो कैमरा जो है वो अलर्ट भेजेगा अपने पुलिस कंट्रोल रूम में, और जहां पे भी संबंधित अधिकारी को अलर्ट भेजेगा, और पूरे शहर में जहां गाड़ी जाएगी वो वहां पे अलर्ट देता रहेगा और उसको पकड़े। दूसरी चीज, किसी के साथ कोई स्नैचिंग हो जाती है और हमारा कैमरा वहां पे लगा है, उसने एक बार फेस रीड कर लिया, फेस डिटेक्शन जो है वो फैसिलिटी उसमें डालने, कैमरे स्नैचिंग जहां पे हुई है, एक बार कैमरे ने फेस डिटेक्ट कर लिया, पूरे शहर में भी जहां व्यक्ति जाएगा वो कैमरा बताएगा कि ये स्नैचर ये है, यहाँ पे है, इसको पकड़े। तो शहर को हाईटेक पूरा डिजिटल बनाने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।